अब देखिए वक्फ संशोधन बिल के पक्ष में कौन है और विपक्ष में कौन खड़ा है, एक नजर उस पर भी डालते हैं। टीडीपी, जेडीयू, शिवसेना शिंदे गुट, एलजेपीआर, आरएलडी, जनसेना, जेडीएस, एचएएम समेत 16 पार्टियां हैं जो बिल के पक्ष में खड़ी हैं। दूसरी ओर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, टीएमसी, डीएमके और इसके अलावा एआईएमआईएम समेत 25 पार्टियां हैं और 6 निर्दलीय सांसद हैं जो बिल के विरोध में खड़े रहेंगे। इसके अलावा एक निर्दलीय लोकसभा सांसद का रुख अब तक साफ नहीं है। हालांकि सूत्रों से खबर यह भी है कि कुछ विपक्षी पार्टियां जिनमें शिवसेना उद्धव गुट और एनसीपी शरद गुट लोकसभा की कार्यवाही से गैर हाजिर रह सकते हैं। तो पक्ष में कौन और विपक्ष में कौन, ये आपको हम जानकारी दे रहे हैं। बिल के पक्ष में 16 पार्टियां हैं कुल, जेडीएस भी इसमें है, एसकेएम है और बिल के खिलाफ कुल 25 पार्टियां हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा भी इसका विरोध कर रहा है, वाईएसआर कांग्रेस भी इसका विरोध कर रहा है इस बिल का। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके जो इस बिल के विरोध में है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 आने वाले दिनों में पार्लियामेंट में इसको पारित किया जाएगा। वक्फ संशोधन बिल को लेकर लंबी सियासी खींचतान चली। बिल को लेकर बनी जेपीसी की मीटिंग में सांसदों के बीच गर्मा गर्म बहस हुई, वार पलटवार हुए, हंगामा, प्रदर्शन का दौर चला, लेकिन केंद्र सरकार के स्टैंड में कोई बदलाव नहीं आया। 8 अगस्त 2014 को बिल लोकसभा में पेश किया गया। विपक्ष के विरोध के बाद इसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी को भेज दिया गया। 30 जनवरी 2025 को जेपीसी ने स्पीकर को रिपोर्ट सौंपी। 13 फरवरी 2025 को जेपीसी रिपोर्ट संसद में पेश की गई। अब 2 अप्रैल 2025 को लोकसभा में बिल पेश किया जाएगा। सरकार के द्वारा लाए गए नए वक्फ संशोधन बिल में पुराने वक्फ कानून की तुलना में कई बड़े बदलाव किए गए हैं, जिनको लेकर सरकार का तर्क है कि इससे आम मुसलमानों को फायदा मिलेगा और वक्फ की जमीन हड़पने वालों का पर्दा फाश होगा। वक्फ बिल आने से पहले समाज में तनाव पैदा करने के लिए कुछ संगठन जो प्रयास कर रहा है, हमारा नजर में आ रहे हैं। अब आपको पुराने वक्फ कानून और नए संशोधन बिल में किए गए बड़े बदलावों के बारे में बताते हैं। पुराने कानून के तहत वक्फ बोर्ड किसी जमीन पर दावा करता है तो व्यक्ति सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील कर सकता है, लेकिन नए बिल में जमीन पर दावा करने वाला ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट में भी अपील कर सकेगा। पुराने कानून के तहत ट्रिब्यूनल कोर्ट का फैसला अंतिम होता है, उसे चुनौती नहीं दी जा सकती, जबकि नए बिल में प्रावधान है कि वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकेगा। पुराने कानून के तहत जिस जमीन पर मस्जिद या कोई इस्लामिक संस्थान हो वो वक्फ की संपत्ति हो जाती है, लेकिन नए कानून में ये होगा कि जब तक वक्फ को उस जमीन दान में नहीं दी जाती वो वक्फ की नहीं होगी, भले ही उस पर मस्जिद हो। इसके अलावा चौथा बड़ा बदलाव यह है कि वक्फ बोर्ड के पुराने कानून के तहत बोर्ड में महिलाओं और किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति की एंट्री नहीं होगी। इससे उलट नए कानून में ये होगा कि वक्फ बोर्ड में 2 महिलाएं होंगी, अन्य धर्म के 2 लोगों को भी बोर्ड में एंट्री मिलेगी। जिस तरह सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर, सीएए पर मुसलमानों को भड़काया था, शाहीन बाग कराया था, वही लोग हैं वो वक्फ एक्ट पर गुमराह कर रहे हैं। वक्फ पर जो माफियाओं का कब्जा है वो हटाएगा, न कि वक्फ बोर्ड की जायदाद को खुर्द-बुर्द करेगा। भले ही बिल पर पक्ष रखने के लिए बीजेपी ने अपने मुस्लिम नेताओं को आगे किया हो, लेकिन विपक्ष का कहना है कि बिल से सरकार मुसलमानों की संपत्तियां कब्जाना चाहती है। बिल के अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स ये लेके आ रहे हैं जिससे वक्फ की ज़मीनों को किस तरह से सरकार में जम कर दिया जाएगा। तो डिस्प्यूट को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तय करेंगे और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वो तय करेंगे जो सरकार की मंशा होगी। जो भी फैसला सुना दिया वो किसी भी न्यायपालिका में चैलेंज नहीं किया जा सकता। वहीं वक्फ बिल की लड़ाई सियासी गलियारों से निकलकर धार्मिक गलियारों तक जा पहुंची है। हिंदू धर्मगुरु बिल का समर्थन कर रहे हैं, कुछ ईसाई संगठनों ने भी बिल का समर्थन किया है, तो मुस्लिम धर्मगुरु विरोध जारी रखने की बात कह रहे हैं। का बोर्ड अनियंत्रित संस्था है, उस पर उसका वो असंवैधानिक संस्था है, उस पर वो कोई संवैधानिक संस्था तो है नहीं, और वो एक जोड़ तोड़ के लिए बनाई गई थी, अतिक्रमण के लिए बनाई गई थी, इंक्रोचमेंट के लिए बनाई गई थी। और अब इस देश में अव्यवस्था, अराजकता, उन्माद ये सब नहीं चलेगा। संविधान के दायरे में रहकर ये चीज़ें चलेंगी। कि ये प्रपोज अमेंडमेंट्स वक्फ प्रॉपर्टीज़ के लिए फ़ायदेमंद नहीं बल्कि नुकसानदेह हैं और मुसलमानों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स, मजहबी जज्बात का भी पास और लिहाज
रखते हुए इन अमेंडमेंट्स को या इस बिल को पार्लियामेंट से पास ना होने दें, क्योंकि अगर ये पास होता है तो ये मुसलमानों के साथ एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। इन सब के बीच सबकी निगाहें लोकसभा पर टिकी है, जब बिल लोकसभा में पेश किया जाएगा, क्योंकि उसके बाद ही मुसलमानों से जुड़ी राजनीति का नया अध्याय खुलेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।